वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, फिजिक्स क्लास 12, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। आज पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर कैसे बनाएं, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू वोल्ट मीटर। सबसे पहले ये देखना है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधा सीधा वोल्ट में नाप के देती है। विभवांतर को डायरेक्ट वोल्ट में बताएगी। जो विभवांतर को मिली वोल्ट में बताता है उसको बोलते हैं मिली वोल्ट मीटर। एक होता है वोल्ट मीटर जो विभवांतर को वोल्ट में बताएगा, जो मिली वोल्ट में बताएगा उसको बोलेंगे मिली वोल्ट मीटर। और ऐसे हमारे पास वोल्ट मीटर के उपकरण होते हैं लैब में। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब क्या है वास्तव में? ये है धारामापी। ये है धारामापी का सिद्धांत। ये इनका सिर्फ धारामापी की कुंडली में ही कुछ चेंज करके हम जो है अमीटर और वोल्ट मीटर बना देते हैं, प्रतिरोध में चेंज करके। अब क्योंकि दो बिंदुओं के बीच, माना दो बिंदु ए और बी हैं परिपथ के दो बिंदु क्या हैं? सपोज ए एंड बी, और उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है V, कैपिटल V जो हमने लिखा है। ये विभवांतर हमने नापना है धारामापी से, तब जो है वोल्ट मीटर से नापना है। तो वोल्ट मीटर करेगा क्या? वोल्ट मीटर का काम क्या है कि इस विभवांतर को डायरेक्ट वोल्ट में नापे। अब ये विभवांतर एग्जैक्ट कब आएगा? जब जो है परिपथ से बहने वाला सारा करंट यहाँ से होके जाए इस के सिरों पर, तब पूरा पूरा विभवांतर आ जाएगा परिपथ का। अगर कुछ करंट उस गैल्वेनोमीटर से या उस वोल्ट मीटर से जा रहा है तो नापा गया विभवांतर क्या होगा? वास्तविक विभवांतर से कम होगा। आप ध्यान से देखो, अगर कोई भी करंट जो है वो वोल्ट मीटर ड्रॉ कर रहा है तो यहाँ करंट क्या हो गया? कम हो गया। सपोज फुल करंट था I सर्किट में, ये प्रतिरोध था कुछ भी R, R डैश, R डबल डैश, कुछ भी होना था, तो विभवांतर क्या हो गया? V इक्वल टू I इंटू R डैश। सपोज ये विभवांतर आपका एग्जैक्ट है। अब होना क्या है कि आपने वोल्ट मीटर लगाए, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? होता तो है उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध का यंत्र होता है वोल्ट मीटर। प्रतिरोध उच्च होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा होगा। तो उच्च, कितना भी उच्च प्रतिरोध हो, मिनिमम धारा वो लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ धारा को इससे ड्रॉ करेगा। तो ये जो करंट है, ये करंट फुल करंट ना होकर कम हो जाता है। वो करंट क्या हो जाता है? कम होगा। तो करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, सपोज I डैश, जहाँ जो है I डैश इज लेस देन I, ये कंडीशन बन जाती है कि कुछ ना कुछ करंट जो है वो ड्रॉ करता है। माना उसने I डैश करंट ड्रॉ किया, तो बाकी कितना करंट बचा? I माइनस आई डैश, I माइनस आई डैश। तब इसके सिरों पे कितना विभवांतर होगा? V इक्वल टू I इंटू आर, I इंटू आर डैश। ये आर डैश तो कॉन्स्टेंट रहेगा ना। ये वाला प्रतिरोध तो सेम है, इसमें तो कोई घटबढ़ नहीं होना है। घटबढ़ कहाँ हो रहा है कि इससे बहने वाले करंट में। शुरू में इसमें I करंट बह रहा था, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, उस वोल्ट मीटर ने थोड़ा सा छोटा लेकिन करंट ड्रॉ जरूर कर दिया I डैश। टोटल करंट यहाँ बचा I माइनस आई डैश, तो करंट घट गया यहाँ से जाने वाला। तब यहाँ से जो विभवांतर है वो V डैश घट जाएगा, और तब क्या होगा? V डैश इज लेस देन V। ये आप ऑब्वियसली देख रहे हैं कि ऐसा होगा। तो नापा, हमने नापना था V को, नप गया V डैश। V डैश क्या है? छोटा है। नापना था V और नप गया V डैश। तो ये नापा जाने वाला विभवांतर क्या होता है? कम हो जाता है। एक्चुअल विभवांतर से कम हमारी माप आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, जो कि एक एरर है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली या सिद्धांत के रूप में हम बोलेंगे, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध क्या हो? अधिक से अधिक हो, अधिकतम हो, ताकि करंट क्या हो? कम से कम हो। तब ये वैल्यू जो है कम से कम हो, तो ये इसके पास हो कम से कम। V डैश जो है V ना हो, लेकिन V डैश के बहुत पास हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है। आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताइए। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटी, अनंत होता है, यानी ओपन सर्किट की तरह वो काम करेगा। जब जो है उस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो गया है, तो मतलब इससे कोई भी धारा नहीं बहेगी। इससे जाने वाली धारा क्या है? जीरो है। जीरो है तो सारा करंट इससे जाएगा, तो सारा विभवांतर यहीं पे हो जाएगा। तो ये I माइनस आई डैश, ये आई डैश जीरो हो गया, तो ये विभवांतर भी V डैश बराबर किसे होगा? V के बराबर हो जाएगा।
हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस नापना था वो एग्जैक्ट आ जाएगा। इसलिए जो है हम कहते हैं कि वोल्ट, अब ये तो आदर्श का है, आइडियल कंडीशन में कि प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, अनंत हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक करेंगे ताकि परिपथ में जो भी अन्य प्रतिरोध हो उनकी तुलना में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, वो अन्य प्रतिरोध लगभग नगण्य हो वोल्ट मीटर के सामने, इतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध हम कर लेंगे। ये आप नोट कर लें। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि वोल्ट मीटर एक बहुत उच्च प्रतिरोध का यंत्र है, अति उच्च प्रतिरोध का यंत्र। वोल्ट मीटर उच्च यंत्र का प्रतिरोध है जिसको क्या लगाते हैं, सदैव परिपथ के समांतर क्रम में लगेगा, क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम में विभवांतर या विभव क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है समांतर क्रम में। इसके सिरों पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस नापना था तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर को इसके सिरों के बीच समांतर क्रम में लगाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा, वोल्ट मीटर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नापता है तो जिस एलिमेंट के बीच या जिस एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उसके सिरों के बीच सदैव वोल्ट मीटर को परिपथ में जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। और उच्च प्रतिरोध का यंत्र है ये। आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को अब धारामापी से कैसे बनाना है, ये था वोल्ट मीटर का इंट्रोडक्शन। अब वोल्ट मीटर को धारामापी से कैसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, इसका मतलब धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध अति उच्च करना। दो काम करने पड़ते हैं हमको। धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की कॉइल का प्रतिरोध अति उच्च करते हैं। और ये कैसे करते हैं कि धारामापी के श्रेणी क्रम में। अब प्रतिरोध को उच्च किस क्रम में करते हैं, ये आप पढ़िए, ये वहाँ से आ रखी थ्योरी प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध उच्च करना है तो इसका मतलब उसके क्रम में किसी भी श्रेणी या समांतर क्रम में हमको एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और प्रतिरोध ज़्यादा कब होता है, जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध दिए गए सब प्रतिरोधों में से सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक हो जाता है। तो धारामापी की श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, जिसको यहाँ सर्किट में किसे दिखाया, आर, जोड़ते हैं। ये दो काम करने हैं हमने धारामापी को वोल्टमीटर बनाने के लिए। पहला, धारामापी की कुंडली के प्रतिरोध को उच्च करना। और ये उच्च कैसे करेंगे, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर को, हाई रेसिस्टेंस आर को जोड़ देते हैं। अब इस आर की वैल्यू डिपेंड करेगी दिए गए विभवांतर V पे, और किस रेंज का हमको बनाना है वो, और IG का मान कितना है उसको हम आप कैलकुलेट करेंगे। ये आप नोट कर लें। फिर से सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में जो है फिर से क्या है, G क्या है, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, नोन है, ज्ञात प्रतिरोध है। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध ये ज्ञात होता है G, और क्या है IG। अच्छा, V क्या है, नापा जाने वाला विभवांतर, या इसको बोलेंगे इतने विभवांतर का परास बनाना है, वोल्टमीटर का परास या वोल्टमीटर का परास। क्वेश्चन आएगा कि धारामापी को 15 वोल्ट के परास वाले वोल्टमीटर में बदलिए, तो वोल्टमीटर का परास ये V है। ये हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। IG क्या है, फिर से वही कि धारामापी में पूर्ण
स्केल विक्षेप डिफ्लेक्शन हेतु धारा कि IG वो धारा है जो धारा मापी से होकर जाने पर उसकी पूर्ण स्केल विक्षेप एक ओर को जो है स्केल फुल चला जाता है, तो वो करंट का मान कितना है IG है। और R क्या है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में लगा उच्च प्रतिरोध, सिर्फ प्रतिरोध नहीं लगा उच्च प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान क्या होना है, उच्च प्रतिरोध का मान G के मान से भी क्या होता है नॉर्मली बड़ा होता है। R का मान G के मान से क्या होगा बड़ा होगा, तब जाके तुल्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है वोल्टमीटर का। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में लगा हुआ उच्च प्रतिरोध। अब हम बोलते हैं कि V क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको नापना है बिटवीन पॉइंट A और B बिंदुओं के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस है V जो मैक्सिमम है, इसको हमने नापना है इस सिचुएशन में। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने पर जो है A B के सिरों पर कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट IG फ्लो करता है, IG फ्लो करेगा वो उसमें पूर्ण स्केल विक्षेप दे देगा, तब वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की IG इक्वल टू V इक्वल टू IR से I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है कैपिटल V अपॉन R की वैल्यू कितनी है G प्लस R। ये होगी ना प्रतिरोध, ये दो तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधा सीधा श्रेणी में जुड़ जाएगा। IG इक्वल टू V अपॉन G प्लस R। यहाँ से हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है, G प्लस R इंटू IG इक्वल्स V। R इक्वल्स हो जाएगा IG तो उधर चला जाएगा V अपॉन IG, ये हो जाएगा V अपॉन IG। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ, यहाँ हो जाएगा V अपॉन IG। तो ये हो गया V अपॉन IG माइनस G, ये हो गया कि किसी वोल्ट मीटर को जब उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG है V वोल्ट परास के, किसी धारा मापी को V वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा धारा मापी के साथ R, उसकी वैल्यू क्या होती है V अपॉन IG माइनस G। तो ये आप समझ जाना इसको फिर से कि जब जो है IG करंट गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है तब जो है रेंज क्या है वोल्ट मीटर की V वोल्ट मीटर के रेंज वाला वोल्ट मीटर बताना है, तो तब R की वैल्यू हम इस प्रकार से यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। अब प्रतिरोध की बात करें, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना आएगा RV। सपोज वोल्ट मीटर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा सीधा सीधा आ जाएगा G प्लस R। ये आप देख लीजिए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है R प्लस G। यहाँ पे एक कंडीशन आपने देखनी है, अमीटर वाले में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। वोल्ट मीटर के लिए जो आप प्रतिरोध R लगा रहे हैं, R शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन G। ये कंडीशन हमारी कि लगाया गया जो प्रतिरोध है वो G के प्रतिरोध कुंडली के प्रतिरोध से क्या हो उच्च प्रतिरोध वाला हो। अमीटर में हमने क्या लगाया था S लगाया था, शंट जिसको कहा समांतर क्रम में, तो वहाँ पे अमीटर के लिए प्रतिरोध यहीं पे लिख देता हूँ शंट शुड बी वेरी मच लेस देन G। शंट का प्रतिरोध क्या होगा गैल्वेनोमीटर की कुंडली के प्रतिरोध से कम होगा। यहाँ पे R का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की कुंडली के प्रतिरोध से क्या होगा ज़्यादा होगा। वहाँ पे अमीटर का प्रतिरोध धारा मापी से क्या था बहुत कम था, इसलिए धारा मापी को अमीटर बनाने के लिए शंट को समांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की तुलना में क्या है उच्च है, गैल्वेनोमीटर की तुलना में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च है, इसलिए जो है गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि धारा मापी वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर बताइए, तो उनका अंतर आपको बताना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रतिरोध कैसा कैसे किस प्रकार से है, रेंज क्या है, क्रम क्या जोड़ते हैं। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अमीटर वोल्ट मीटर पे आपको हमेशा प्लस माइनस के चिन्ह मिलेंगे, अमीटर वोल्ट मीटर दोनों पे। गैल्वेनोमीटर में कभी भी कोई चिन्ह नहीं होता है
क्योंकि जीरो से इधर उधर दोनों तरफ विक्षेप कर जाती सुई, इसकी सुई एक ही तरफ विक्षेप करती है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए वीडियोज़ को देखते रहिए। चैनल पे जो है स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बना है कंसेप्ट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, वो वाला प्लेलिस्ट पे आप बटन ऑन करिए, वहाँ पे आपको 6-7 वीडियो मिल जाएंगे जिनमें न्यूमेरिकल डिफाइन किए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।